नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। मैं इस समय अर्बन बैंक ट्रस्ट हॉस्पिटल में हूं, दाहोद में हूं। यहीं के डॉक्टर अमित शुक्ला 25 अगस्त की सुबह 6:30 बजे के आसपास दाहोद के आगे कतवारा से मिसिंग हो गए थे। आज 13 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन डॉक्टर अमित शुक्ला का कोई भी सुराग अभी तक न दाहोद पुलिस, न ही ओंकारेश्वर पुलिस और न ही अन्नपूर्णा पुलिस लगा पाई है। पूरा मामला उलझा हुआ है। डॉक्टर अमित शुक्ला कहाँ हैं, ये हर किसी के जहन में सवाल है। पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके समेत दाहोद और उसके आसपास के इलाकों में डॉक्टर अमित शुक्ला काफ़ी चर्चित रहे हैं और उनका इस तरीके से रहस्यमय ढंग से गायब हो जाना और अभी तक कोई सुराग न मिलना कई तरीके की आशंकाओं और चर्चाओं को जन्म दे रहा है। इस सब के बीच में इस खबर में हम पड़ताल करेंगे कि आज 13वां दिन है, 13वें दिन में क्या स्थिति है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 13वें दिन में भी पुलिस की तलाश अधूरी है। पुलिस 3 संभावनाओं पर काम कर रही है, लेकिन पहली संभावना पर ही पुलिस फिलहाल अटकी हुई है। नर्मदा में डॉक्टर अमित शुक्ला की तलाश अभी तक जारी है। 13 दिन में किसी भी तरीके से वो किसी भी अवस्था में बरामद नहीं हुए हैं, लेकिन एक क्लू पुलिस को मिला है। 28 अगस्त को धार जिले के धर्मपुरी में नर्मदा के किनारे एक बॉडी मिली थी। उम्र करीब 30 से करीब 40 साल से ऊपर की थी। सिर खाया हुआ था, बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो गई थी और पुलिस को शक है कि उसका कोई क्लेम भी नहीं कर रहा है। तो पुलिस एक संभावना पे काम कर रही है कि कहीं डॉक्टर अमित शुक्ला की बॉडी तो नहीं है। पुलिस श्योर नहीं है, इसलिए अब पुलिस नई खबर ये है कि डॉक्टर अमित शुक्ला के बेटे का ब्लड सैंपल लेगी और इस बॉडी को, जो कि फ़िलहाल धर्मपुरी में पुलिस ने गाड़ी हुई है, वहाँ से बोन मेरो से सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट कराया जाएगा और डीएनए रिपोर्ट्स करीबन 7 से 10 दिन में आएगी। और अगर डीएनए रिपोर्ट में ये पुष्टि हो जाती है कि ये डॉक्टर अमित शुक्ला नहीं है, तब फिर पुलिस ये मान लेगी कि डॉक्टर अमित शुक्ला नर्मदा में नहीं है, वो लाइव हैं, यानी जीवित अवस्था में कहीं पर भूमिगत हो गए हैं, छिप गए हैं, चले गए हैं। तो ये सारी स्थिति आज 13 दिन में है कि पुलिस अब संभवतः कल, यानी कि 7 या 8 तारीख तक उनके बेटे का सैंपल लेगी और उसके बाद डीएनए के लिए भेजेगी। डीएनए रिपोर्ट्स अक्सर लेट आती है, लेकिन जो ओंकारेश्वर पुलिस है उसकी कोशिश है कि ये जल्दी रिपोर्ट्स आ जाएं। अब इस पूरे मामले में दाहोद पुलिस कितनी लापरवाह है उसकी बानगी हम देते हैं। अगर कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति मिसिंग होता है तो अक्सर पुलिस की ओर से इनाम घोषित किया जाता है कि इस व्यक्ति की सूचना देने पर ये इनाम होगा। लेकिन आज 13 दिन बीत जाने के बाद भी गुजरात की दाहोद पुलिस ने डॉक्टर अमित शुक्ला की गुमशुदगी की सूचना देने वाले, उनकी किसी भी तरीके की जानकारी देने वाले पर कोई इनाम घोषित नहीं किया है। ये विशुद्ध रूप से दाहोद पुलिस की लापरवाही है। इसी तरीके की लापरवाही इंदौर की अन्नपूर्णा थाने की पुलिस की है। वहाँ पर ये मामला दर्ज है उनकी गुमशुदगी का, लेकिन वहाँ भी किसी तरीके का इनाम घोषित नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई इनाम खंडवा जिले की ओंकारेश्वर पुलिस ने घोषित किया है, जहां पर डॉक्टर अमित शुक्ला की कार मिली थी। तो आखिर ये तीनों थाना क्षेत्रों की पुलिस क्यों इसमें इनाम घोषित नहीं कर रही हैं, ये पुलिस की लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत है और नमूना है। अगर इनाम घोषित होगा तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कोई व्यक्ति बड़े इनाम के लालच में सुराग दे सकता है, चाहे वो जीवित स्थिति में देखा या किसी भी स्थिति में। एक और बड़ा सवाल ये है कि इस समय जब हम ये खबर रिकॉर्ड कर रहे हैं तब उनके परिवार की ओर से भी कोई इनाम घोषित नहीं किया गया है। अगर परिवार के लिए डॉक्टर अमित शुक्ला महत्वपूर्ण है तो परिवार ने इनाम घोषित क्यों नहीं किया, ये भी बड़ा सवाल उठता है। तो अब सब कुछ तय होगा पुलिस की दूसरे एंगल की जांच पर। अगर डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है, क्योंकि नर्मदा की हिस्ट्री ये है कि मोटरक्का से जो लोग कूदते हैं या वहाँ गिर जाते हैं, उनकी बॉडी अक्सर 3 से 7 दिन के भीतर डिटेक्ट हो जाती है, चाहे वो किसी भी रूप में मिले। अगले 100 किलोमीटर दूर जाकर कहीं ना कहीं मिल जाती है। लेकिन आज 13 दिन में कोई सुराग न मिलना इस बात की ओर संकेत देता है कि डॉक्टर शुक्ला कहीं न कहीं लाइव हैं, जीवित अवस्था में हैं, या तो वो भूमिगत हैं, छिप गए हैं, कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, ये एक अलग सवाल है। इसके अलावा पुलिस उनके परिजनों की और करीबों की कॉल डिटेल निकालना भी शुरू कर रही है। आज से कॉल डिटेल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जिसमें उनके परिवार के लोग, उनके स्टाफ के लोग और उनके करीबी लोगों के कॉल डिटेल निकाले जाएंगे। पुलिस को उम्मीद है कि शायद वहाँ से कोई क्लू मिल सके। तो कुल मिलाकर ये है कि एक बड़ा ड्रॉबैक ये है कि गुजरात के दाहोद
के रहने वाले हैं अमित शुक्ला। इंदौर में अन्नपूर्णा थाने पर गुमशुदगी दर्ज है और गाड़ी मिलती है ओंकारेश्वर में। तो जो 3 थाना क्षेत्रों की पुलिस है, ये सब एक दूसरे के ऊपर अपनी जिम्मेदारी को शिफ्ट कर रही है। इसीलिए मामले में इतना लंबा वक्त लग गया है, 13 दिन का वक्त हो गया है और पुलिस बेनतीजा है। हाथ पर हाथ धरे बैठने और इनाम घोषित न करने का नतीजा ही ये होता है। तो अब जैसे ही ये डीएनए रिपोर्ट्स आएगी, हम आपको अपडेट ज़रूर देंगे कि डॉक्टर अमित शुक्ला की पहचान उस बॉडी के रूप में हुई है या नहीं। और अगर नहीं, तो जैसा हमने बताया कि फिर ये मान लीजिएगा कि अमित शुक्ला जीवित हैं और कहीं न कहीं छुप गए हैं, भूमिगत हो गए हैं, या जो भी हुआ हो। जो भी हुआ है, यानी कि 2 संभावना, या तो किडनैपर्स के कब्जे में है या फिर वो अपनी मर्जी से कहीं पर है। उस पर फिर पुलिस काम करना शुरू होगी। आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।